हाय दीरन, अस्सलाम वालेकुम। हम और आप और जोया आपके सामने। हम जनाब आज फिर से आ गए हैं लिबर्टी मार्केट में। क्या करेंगे, जगह है ही बहुत ही मज़े की। यहाँ पे होती है इतनी अच्छी सी आवाम, इतने सारे लोग होते हैं यहाँ पे, इतनी हलचल होती है, इतनी रौनक होती है, इतने सारे यहाँ पे शॉपिंग मॉल्स हैं, स्टोर्स हैं यहाँ पर। और शॉपिंग मॉल तो नहीं खैर है सच, हाँ शॉपिंग स्टोर्स ज़रूर हैं जहाँ पे लोग आते हैं और आके यहाँ पर सैर व तफरी भी करते हैं, खाना पीना भी करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स भी यहाँ पर आते हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में रह रहे हैं, हॉस्टलाइट हैं और दूसरे इलाकों से यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हुए हैं। हमें अक्सर बात करते हुए पता चलता है कि उन्होंने कितना एफ़र्ट किया है, कितना स्ट्रगल किया है और यहाँ पर भी आकर वो अपने घरों से दूर कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी दिलजमी से पढ़ रहे हैं। और ज़िंदगी जो है वो बहुत मुश्किल है, लेकिन इसको अपनी स्ट्रगल से, अपनी मेहनत से आप ख़ुद आसान बनाते हैं और अपने जो टारगेट्स हैं उन्हें ख़ुद आप अचीव करते हैं। कोई आपके लिए करने वाला तो है नहीं, जो भी करना है वो आपने खुद करना है। तो जनाब आज भी हम अपने दोस्तों से मिलते हैं यहाँ पर, उनसे बातें करेंगे, सवाल भी हम ज़रूर करेंगे क्योंकि हमारा प्रोग्राम सवालों के बगैर तो मुकम्मल हो ही नहीं सकता। तो वो जो पहेलियाँ हैं और मज़े मज़े के सवाल हैं वो भी बातचीत में हमेशा शामिल रहेंगी। पूछते रहेंगे कि इनकी ज़िंदगी कैसी गुजरी है, छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक। आज सारे हमारे दोस्त हमारे आसपास हैं, तो फिर देर किस बात की, आइए मेरे साथ। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयशा। आयशा, आपका बेटा है? हाँ जी। वाह, बहुत ही छोटी सी यहाँ पर। आपकी कितनी एज में शादी हुई है? मेरी 22। क्या आप घर में ही बच्चों के साथ टाइम गुजारती हैं या कोई काम भी करती हैं? हाँ जी, बच्चों के साथ ही टाइम गुजार। कितने बच्चे हैं आपके? एक बेटी है इससे छोटी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि शादी से पहले ज़िंदगी कैसी थी और शादी के बाद ज़िंदगी कैसी है? शादी के बाद तो ज़िंदगी बहुत अच्छी थी, शादी के बाद बस अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी इससे पहले बहुत अच्छी थी, शादी के बाद क्योंकि जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, इस वजह से बढ़ जाती हैं। हाँ जी, जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं इसी वजह से। कोई ऐसा टाइम, ज़ाहिर बच्चे तो बहुत छोटे हैं कि इनके साथ अपने लिए भी अपने आप के लिए कुछ मिलता है, कुछ कहीं जाना हो आना हो, कैसे करती हैं सब कुछ मैनेज? जब कहीं आना जाना हो, फिर ये है कि मेरी अम्मी का घर नज़दीक है, इनको नानों के पास छोड़ के तो फिर हम चले जाते हैं। अच्छा, कुकिंग भी करती हैं? हाँ जी, सब काम करती क्या बनाती हैं आप? सबसे ज़्यादा शौक से क्या अच्छा लगता है पकाना? मैं सब कुछ ही अच्छा बना लेती हूँ, लेकिन कुकिंग सीखी किससे थी? किसी से भी नहीं सीखी थी। शादी से भी नहीं? नहीं, शादी से पहले तो बिल्कुल भी नहीं किया, लेकिन शादी के बाद तो फिर खुद ही पकाना लग गई। फिर ये है कि इनके बाबा को अच्छा लगने लग गया। मेरे हस्बैंड को मेरे हाथ के चनों वाले चावल अच्छे लगते हैं, वो मैं ज़्यादा बनाती हूँ उनके लिए। जब भी कोई उनकी डिमांड हो या बिरयानी, या वो कहते हैं चनों वाले चावल बना दो, वो बना। अच्छा, पाकिस्तान में कहाँ कहाँ गई? पाकिस्तान में बेसिकली हम जोन से है ना, KPK के मानसरा हमारा अपना गाँव है। उसके अलावा मरी। लेकिन आपका लहजा जो है ये तो बहुत पंजाबी है, लगता हाँ नहीं है कि वो आप मेरी मानसरा से। अम्मी जोन सी है वो मेरी लाहौर की है ना, अब्बू मेरे वहाँ के हैं, तो अक्सर वहाँ आना जाना होता है। उसके अलावा मरी, उसकी करगान, नरान, बालाकोट, इस तरह के इलाकों में गए हुए हैं। तो कौन सी जगह सबसे ज़्यादा खूबसूरत है जहाँ आपका सबसे ज़्यादा दिल लगता है? हमें तो लाहौर ही अच्छा लगता है और लाहौर में ही दिल लगता है, कहीं भी घूम के आ जाओ, लेकिन बात वही है लाहौर लाहौर। और गर्मियों में भी? हाँ जी, गर्मियों में तो चलो तंगी होती है, लेकिन लाहौर की जो ऐश है वो कहीं भी नहीं। हाँ, जाओ अपने इलाके की ऐश होती है, चाहे वो कितना भी खूबसूरत हो, घूम फिर के वापस आओ, लेकिन जगह तो अपनी अच्छी लगती है। क्या नाम है इनका? इनका नाम मोहम्मद हसनैन। मोहम्मद हसनैन। और इनकी एज कितनी है? ये 2 साल के, 2.25 साल के हैं। अच्छा आयशा, कोई रेसिपी शेयर करना चाहेंगी यहाँ पे हमारे व्यूअर्स के साथ? कोई अपनी चने, अगर आपके चने वाले चावल जो हैं बहुत मज़े के बनाती हैं, तो क्या रेसिपी है, क्या तरीका होता है, आप कैसे पकाती हैं? मैं उसको ऐसे पकाती हूँ कि चावल जो उनसे भिगो के, चने जो उनसे बॉयल करके, पहले उनको भिगोना है पूरी रात, फिर उनको बॉयल करना है, फिर उसके बाद जो प्याज। चनों की भी बड़ी किस्में हैं ना, छोटे चने भी मिलते हैं और बड़े चने भी हैं। उनको भिगो दो ना सारी रात, फिर बॉयल करो तो वो फिर फूल जाते हैं। तो फिर उसके बाद ज़्यादा जायके वाले कौन से चने होते हैं? हम तो यही बनाते हैं, वो ज़रा फूले होते हैं, सफ़ेद चने। हाँ जी, सफ़ेद चने। वो जो फूले होते हैं उनका इतना जायका नहीं होता, देसी चनों का जायका ज़रा अच्छा है। भी यही बात सुनी है कि जो छोटे चने हैं, जो साइज़ में छोटे होते हैं, उनका जायका ज़्यादा अच्छा आता है। हाँ जी, उसके बाद चावल भिगो के, प्याज काट के, प्याज को थोड़ा ब्राउन करके, लहसुन अदरक डाल के, टमाटर नहीं डालती मैं उसमें मैं दही डाल के और साबुत गरम मसाला और थोड़ी सी जोन सी है ना सब्ज़ मिर्चें कूट के डाल देती हूँ।
लाल मिर्चें ज़्यादा नहीं डालती। और उसके बाद जब उसको अच्छे से भून के बीच में चने डाल के पानी डाल के जब वो बॉयल हो जाता है फिर उसके अंदर चावल डाल के बस ऐसे ही दम लगा, थोड़ा सा अगर जर्दा रंग कलर करना हो तो फिर। अच्छा, एक सवाल पूछूं मैं आपसे कि हम अपने शो में, हम और आप में हमेशा अपने आने वाले मेहमानों से, व्यूअर्स के लिए हम जो है यहाँ पर सवाल पूछते हैं ताकि उन्हें भी पता चले कि हमारे साथ जो हमारे दोस्त बात कर रहे हैं वो उनका जो है उनका कैलिबर, मेंटल कैलिबर, उनका आईक्यू क्या है, कितनी इन्फॉर्मेशन है दुनिया की, क्या जानते हैं क्या नहीं जानते हैं। चले, फॉर द सेक ऑफ फन ओनली। सो आपसे सवाल जो है वो ये है कि वो कौन सी चीज़ है जिसके बहुत से अल्फाज हैं लेकिन वो बोल नहीं सकती। ढेरों अल्फाज, इतने अल्फाज भी हो सकते हैं कि जितने हमें भी ना आते हो। बुक किताब ही है जिसके बहुत से अल्फाज होते हैं लेकिन बोलती नहीं है वो। किताब ही है जिसके बहुत से अल्फाज होते हैं लेकिन वो बोल नहीं सकती। हम और आपने, आप आई हमसे बात की। क्या नाम है आपका? महाबास। क्या करती है माँ? जॉब करती हूँ। आपका नाम? नीलम हुसैन। क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। आपका नाम? उस्मान अली। क्या करते हैं आप? मैं भी जॉब करता हूँ। अच्छा, आज कैसे आना वाले बटी मार्केट में? शॉपिंग के लिए। क्या लिया? नोज पिन। सुन लिया। piercing भी कराई है, ये पहले से थी? मतलब से कराया हुआ था कि आज कराया? नहीं, आज नहीं करवाया, पहले से है। हाँ। अच्छा, और बताइए क्या हॉबीज़ हैं आपकी, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं दिन भर में? जॉब करने वालों की कोई हॉबीज नहीं होती हैं, हम भी करते हैं, हमारी भी है। जॉब। ये बात नहीं है, मतलब मी टाइम तो हर इंसान के लिए होता ही है ना, आखिर कोई तो वक्त बचता ही ना। 24 घंटे की नौकरी तो कोई भी नहीं होती। ये बातचीत करते हैं लोगों से और सवालों के जवाब देती हूँ और बस यही कुछ। हाँ, कैसे सवाल सुनने को मिलते हैं? हर तरह के, जाहिर है जो आज के दौर में लोगों का परेशानियाँ होती हैं उसका हवाले से जो है ना। क्या चीज़ ज़्यादा चैलेंजिंग है मतलब एक खातून के लिए, एक औरत के लिए? सभी का लिए पैसा ही मुझे ऐसा लगता है कि अहमियत रखता है ना आज के दौर में। लेडीज़ के लिए जो बच्चियां जिनकी शादी नहीं हो रही उनके लिए ये है कि उनकी शादी हो जाए, किसी भी तरीके शादी हो जाए। लेकिन मसला ये नहीं है कि शादी हो जाए, मसला ये है कि आगे बंदा अच्छा होना चाहिए। थोड़े ही कि किसी को भी उठा के आप अपनी बेटी दे दो। बेटियों वाले तो यही कहते हैं कि बस शादी का मसला है, दुआ करें शादी हो जाए। तो अच्छा, हमारे पेरेंट्स इस तरह से सोचते क्यों हैं कि बस बच्ची की बस बड़ी हो रही है, बस अब 16 साल की होगी, अब 18 साल की, 20 साल की होगी, जो ही 20 से ऊपर होती है तो माँ बाप परेशान होना शुरू हो जाते हैं कि बस रिश्ता मिल जाए, बस रिश्ता मिल जाए, अच्छा रिश्ता मिल जाए। अब ये नहीं देखना है कि लड़का क्या करता है, ढंग से हमारी बच्ची को खुश रख भी सकता है, उसको समझ भी सकता है या नहीं। जो चीज़ें देखने वाली होती हैं लोग उनको नहीं देखते, जो नहीं देखने वाली होती लोग उनको क्यों देख रहे होते हैं? वो इसलिए कि हमारे जो वालिदैन हैं ना वो ये चाहते हैं कि बच्ची की शादी कर दें फिर उसको कॉम्प्रोमाइज़ पे ले आएँ। अच्छा, आप समझती हैं शादी कॉम्प्रोमाइज़ है और कॉम्प्रोमाइज़ शादी है? बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं, लेकिन ये तो दो मुख्तलिफ अल्फाज हैं। कॉम्प्रोमाइज़ तो कॉम्प्रोमाइज़ होता है। कॉम्प्रोमाइज़ की कहीं भी मैंने डेफिनेशन शादी नहीं पढ़ी है और शादी की डेफिनेशन मैंने कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं पढ़ी है। औरत है ही कॉम्प्रोमाइज़। मर्द क्यों नहीं कॉम्प्रोमाइज़ है? मर्द भी करते होंगे। हमारा समझती हूँ हर इंसान की अपनी अपनी नेचर है। अब देखें, मर्द इस तरह करते हैं कि अगर औरत जो है वो जॉब कर रही है तो मर्द जॉब छोड़ के बैठ जाएंगे, घर में बैठ जाएंगे। वो कॉम्प्रोमाइज़ मर्द के साथ औरत के साथ ये करते हैं कि बच्चों को संभालने लगते हैं कि बीवी कमा रही है तो ठीक है, घर चल रहा है। अच्छा, मुझे बताइए क्या सुनना क्या पसंद है मौसीकी में? कवालियाँ। कौन सी कवाली बहुत ज़्यादा पसंद है? मैं सूफ़ी कलाम सुनती हूँ, जो भी मिल जाए। रिसेंट क्या सुना आपने? कौन सी वाली थी सोने? रिसेंट जल्दी में कौन सी सुनी? आजकल में क्या सुना है आप? मैंने आजकल जो सुन रही हूँ वो तेरी एक नज़र का कीमत मेरी ज़िंदगी नहीं है। गाने भी आएगा? गाएंगी? नहीं, सॉन्ग नहीं है। मतलब आप इसे गुनगुना सकती है, मतलब पढ़ सकती है जैसे सुनाया जाता है? नहीं, धुन चलें, आप बस इसके लिरिक्स सुना दें। वो भी नहीं कर सकती, सॉरी। नहीं आते? मैं सिंगिंग मतलब आप नहीं सिंगिंग की बात नहीं है, उसके लिरिक्स तो पता होंगे ना, आखिर कलाम को आप समझती तो होंगी। कवाली सुन रही हैं आप? तो मेरी ज़िंदगी नहीं है। अल्लाह के इश्क में है।
सुनती हूँ, मतलब उसके इश्क से रिलेटेड सुनती हूँ उन चीज़ों को ना। अब देखें, आप लेडीज़ को ऐसे ना देखें कि लेडीज़ जो फिर रही हैं वो शायद बच्चियां जो हैं वो किसी और से इश्क करती हैं। एक अल्लाह का इश्क है और हमें अल्लाह से इश्क करना चाहिए। उसके इश्क में हमें सारे इश्क मिल जाते हैं। अच्छा, आपसे एक सवाल करते हैं, देखते हैं कि आपको इसका जवाब आता है या नहीं आता है, क्योंकि हम सवाल अपने नाजरीन से हमेशा पूछते हैं जो हमारे शो में शामिल होते हैं। चलिए आप ये बताइए कि वो कौन सी मछली है जो तैर भी नहीं सकती, जो सांस भी नहीं ले सकती है? नहीं, है तो वो मछली ना सांस लेती है, ना तैर सकती है, ना अंडे देती है। वो कौन सी मछली है? सॉरी, थोड़ा सा जहन पे जोर दें, थोड़ा सा। मछलियों का इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास ना। मैं फिश मछलियों का मुझे फिश का पता भी नहीं है। फिश खाते भी नहीं है, फिश का पता भी नहीं है ऑनेस्टली। लास्ट ट्राई, वो भी नहीं। नहीं, सवाल बदल दो। बदल लो आप। आपसे एक और सवाल करते हैं, वो ये है कि गाय दूध देती है और मुर्गी अंडे देती है। वो क्या है जो दोनों चीज़ें देता है? नहीं। देखिए, आप मेरे सवाल पे गौर करें। गाय दूध देती है, ठीक है, और मुर्गी अंडे देती है, लेकिन वो कौन है जो दोनों चीज़ें देता है? अंडे भी। सॉरी, आप तो काफी मुश्किल सवाल लेके फिर रही हैं। दुनियावी किताबें एक फिश है। दुकानदार। लेकिन अगर आप यहाँ होते ना तो फिर ये बात थी, लेकिन खैर आपने जो है जवाब बिल्कुल सही दिया है, तो ये आपको ज़रूर याद दिलाएगा। आपने हम और आप में हमसे बात की थी। थैंक यू सो वेरी मच, नाइस टॉकिंग। हम और आप में वक्त है छोटे से मुख्तसर से वक्फे का, कहीं मत जाइएगा। सर्दी ज़्यादा होई नहांदा नहीं फिर भी कोई, सब नू जुकाम हो गया। चंगमंगा कच्ची कोठी डायमंड पाई फिर आ। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत सहम सीने पे खाए हुए हैं। वेलकम बैक। हम और आप में हम मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट में और हमारे पास हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, तो जल्दी से इनकी तरफ बढ़ते हैं और हम इनसे बातें करना शुरू करते हैं। आ जाइए। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशक कमयार गमीदा पोली मारमीता बचन संजय दातरी लास्किना कैफ चौधरी फखरुद्दीन भी मरबे 15 किले दो ट्रैक्टर बड़े सलांतर शीतों में बिरबल की कैंटीन फटोल की सुगरा बोलना समाज लोलो बन पे जो कटे टपना बचना डॉल्फिन एंड स्किना कैफ। खत्म हो गई सांस तो काफी है, अभी नाम बाकी है। कौन सा नाम बाकी है? अभी मजीद है ना अंदर। नहीं बताएं। शीतो पंबीरी बल्कि कैंटीन फटोल की सुगरा बोलना समाज लोलो बन पे जो कटे टपना ले एंड शीतो पंबीरी के साथ शीन बल्कि घूम के तीरा जमन पतिता उंगल पे क्वालिटी दीदा दो सोकी बैठती मैं कहना जिगर पिटियां बाहर पिटियां अंदर पिटियां तनमन रबर के तो रबर को बुड़ करती होती बनाने उड़दा तो सारियां गला चैट एंड चौधरी फखरुद्दीन के साथ साथ सांस खत्म हो गया था यहाँ पे। हाँ सांस। अच्छा, ये नाम किसने रखा है? सारों ने मिलजुल के। किस सारों ने मिलजुल? महल्ले वालों ने, गली वाले, नगर वाले, टाउन वाले, दूर के रिश्तेदार, नजदीक के रिश्तेदार, नानका नानको में से दाद का दादकों में से। करते क्या हैं आप? मैं सब कुछ करता हूँ। मैं पार्ट टाइम उल्टियाँ करता हूँ। किस पे की है उल्टियाँ? ये वो कोने में किया साहब। किसकी उल्टी की? ये मैं कैमरे के सामने नहीं बता सकता। बताना तो पड़ेगा आप। मेरी मिल्लत की नौजवान और इकबाल की शहीन बाजी नसरीन और बाजी परवीन अगर ऐसी बातें करूँगी या करेंगी सबसे पहले मैंने जिसकी उल्टी की। कहाँ रहती हैं सारी? वो शमैला के कोट और सीमा की टारी, तिलकनपुरा एंड किलचपुरा। जानते हैं आप इन सबको? मैं जब से इस दुनिया फानी में कदम रखने के साथ साथ उनको भी जानना स्टार्ट कर दिया। कैसे? ऐसे जैसे आपको जान। मुझे नहीं जानते। जान रहा हूँ ना। आप नहीं जान रहे। चलें जी। के बारे में बात क्या करते हैं इसके अलावा? मैं ममिक्री करता हूँ, सोशल मीडिया पे स्टडी भी करता हूँ। ऐसे शौक कैसे पड़े? शौक जब मैं पैदा हुआ था तो मैं अभी छिले में था, मैंने अपनी दाई को टांग मारी थी लेफ्ट। उसने गला नहीं दबा दिया ऐसे बदतमीज बच्चे का? उसने गला नहीं दबाया, उसने बद दुआ ये दी थी कि तुम बड़े होके कुछ करोगे, तो तब से कुछ कर रहा हूँ। क्या कुछ किया है फिर बड़े होके? ये जो अभी आपके सामने कर रहा हूँ। और बताइए, पढ़ा कितना है आपने? हाँ जी, पढ़ा कितना है? मेरी प्रेप 2 में 3 सप्ली आई थी, उसके बाद घर वालों ने मुझे स्कूल छुड़वा लिया था।
ये हाल हो गया। जिस वजह से तालीम बहुत ज़रूरी है। गाना सुनाएं कोई? गाना कौन सा सुनेंगे? सुनाएं आप, अब कुछ भी आप सुनाएं, मुझे क्या पता कौन सा गाना है। फनी में सुनाऊं या ये तो आपकी चॉइस है। ओके। मैंने कौन सा कहा था इतना लंबा नाम सुना, आपने सुनाया है ना। सर्दी ज़्यादा होई नहांदा नहीं फिर भी कोई, ये मैं आपको नहीं कह रहा, आप दिल पे नहीं लगाइए। कर रहे हैं आप, मैंने कहीं भी नहीं लगाया। सर्दी ज़्यादा होई नहांदा नहीं फिर भी कोई, सब नू जुकाम हो गया, चंग मंगा कच्ची कोठी डायमंड पाई फिर आ, सर्दी ज़्यादा होई मेडिसन ले लो डॉक्टर मैनू कह गया, मेडिसन ले लो डॉक्टर मैनू कह गया, नक तेज काम मेरा गोडे तक बह गया, अपना बेगाना होया बुखार दा बहाना होया, तबीयत दा बुरा हाल हो गया, चंग मंगा कच्ची कोठी डायमंड पाई फिर आ, महंगाई ज़्यादा होई सर्दी भी ज़्यादा होई। आपके गाने सुन के, आपकी बातें सुन के कौन हंसता है? ये मैंने हंसने वालों को गिना नहीं है कभी, ना, लेकिन बेशुमार कोशिश ज़रूर की है। बेशुमार चेहरों पे रौनक आ जाती है। बहुत अच्छी बात है कि आप एक कोशिश करते हैं और बहुत अच्छी कोशिश करते हैं। जहाँ फ्रस्ट्रेशन का, डिप्रेशन का, एग्जाइटी का ज़माना है, लोग छोटी छोटी बात पे परेशान हो जाते हैं, वहाँ पे ऐसे लोग हमें बहुत कम मिलते हैं जो दूसरों के चेहरों पे मुस्कुराहट बिखेरे। चलिए एक सवाल करते हैं हम आपसे। सवाल आपसे ये है कि वो कौन सी चीज़ है जिसके पर नहीं है लेकिन हवा में उड़ती है, और उसके हाथ नहीं है लेकिन फिर भी लड़ती है। वो कौन सी चीज़ है जो हवा में उड़ती है बगैर परों के? वो कौन सी चीज़ है जो हवा में उड़ती है, उसके पर नहीं है लेकिन उसके हाथ भी नहीं है, वो लड़ती है? बताएं आप, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इससे पहले कि मैं आपको यहाँ से निकाल दूँ, मुझे जल्दी से जवाब। वो आपकी मेहरबानी होगी। मैं आपसे तो पूछ रहा हूँ ना, जल्दी से जवाब है ना? नहीं अब थोड़ा सा ऐसे क्या है ना, नहीं ऑप्शन तो देना। ऐसे क्या है ना, मैं फंसे हुए हैं। अगला सवाल करूँ आपसे, इसका जवाब ढूंढना है। आपको देता हूँ जवाब, अब सोचने तो दें। वो कौन सी चीज़ है जो हवा में उड़ती है, नहीं है। उसके पर नहीं है? परिंदा है या कोई चीज़ है? नहीं, अब परिंदा कहा है, मैंने कहा है शापर है। हवा में तो हर वक्त नहीं उड़ रहे होते। तो हवा में उड़ते हैं, क्या हो गया? उड़ा तो नहीं सकते, वो खुद ही उड़ जाते हैं। आप शॉपर तो नहीं है। गुड्डी होगी। चलो थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल कर लिया है हम, और आप में याद आता रहेगा कि हमसे बात की थी। थैंक यू सो वेरी मच। क्या नाम है आपका? मरियम अदनान। ओह माय गॉड, आपका क्या नाम है? हरीम अदनान। हरीम अदनान और मरियम अदनान। कौन कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं 4 और आप? 8 में। आज कैसे आना हुआ मार्केट में? इंजॉय करने के लिए। एंजॉय करना था। क्या एंजॉय किया है? बताए ना। आइसक्रीम खाई है। सीधे खड़े होके बात करनी है। आइसक्रीम खाई है और इंजॉय किया, वो कपड़े खरीदे और इंजॉय भी किया। और किसके साथ आए थे? मम्मा साथ। मम्मा के साथ आए थे। आप दोनों सिस्टर्स हैं या और बहन भाई भी हैं? हम दोनों सिस्टर्स हैं और वो भाई है। अच्छा, भाई भी आया हुआ है। ओके। और बताएं, सबसे अच्छे दोस्त का क्या नाम है? हरीम अदनान। मतलब और कोई दोस्त नहीं है? अच्छा, नहीं। बहन सबसे अच्छी दोस्त है। हाँ जी। रीजन क्या? क्या रीजन है? कसन से ज्यादा हम बुलाते नहीं है, घर में ही रहते हैं। अच्छा, स्कूल नहीं जाते? जाते हैं। स्कूल में कौन दोस्त है फिर? स्कूल में सारी क्लास। स्कूल में सारी क्लास ही आपकी दोस्त है। चलो ये भी गुड होता है। अच्छा हरीम, आप मुझे ये बताएं कि आप अभी लाहौर से ही हैं? जी हम लाहौर से ही हैं। अच्छा, आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? सालिया। वो कौन है? वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है बचपन की। सालिया की
सबसे अच्छी बात बताएं। वो अपनी हर बात मेरे साथ शेयर करती है। ये बात अच्छी है, या कोई और बात भी, मतलब अच्छा फ्रेंडशिप किसको बोलते हैं? अच्छा फ्रेंड कौन होता है? अच्छा फ्रेंड जो हमारा मुश्किल में साथ देता है। सालिया क्या आपको मुश्किल वक्त में काम आती है? जी। क्या प्रॉब्लम होती है वैसे? बच्चों के प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? क्या प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को, छोटे बच्चों को? जैसे नानों ने अगर मुझे डांटना हुआ ना तो वो मुझे बचा लेती है, नहीं मैं लेके गई थी इससे। यानी कि सालिया जो है वो आपको बचा लेती है, डांट पिट रही हो तो मार से बचा लेती है। गुड हो गया, ये तो अच्छी बात है। अच्छा शरारतें करते हैं आप दोनों? जी बहुत। आज सुबह क्या शरारत की है? आज की शरारत या आज रह गया है, अभी करनी है घर जाके? अभी करनी है। आज की भाई करनी है हमने जाके। अच्छा फिर हम कल की शरारत पूछते हैं, कल क्या की थी? कल तो घर में होंगे ना, सारे घर वालों की शामत आई हुई होगी। मेकअप। क्या किया? मेकअप किया? किसका मेकअप उठा के किया? मम्मा का। मम्मा ने डांटा? नहीं। अच्छा जब मम्मा का मेकअप उठा के कर रहे होते हैं तो क्या चीज़ें क्या यूज़ करते हैं मम्मा की चीज़ें उठा के? ज़्यादा लिपस्टिक करते हैं और आई शेडो और ब्लश ऑन। और उसके बाद क्या मोबाइल में पिक्चर्स बनाते हैं? हाँ जी। तो किसको दिखाते हैं? मम्मा को, पापा को। सोशल पर मम्मा पापा क्या कहते हैं? मम्मा पापा कहते हैं बहुत अच्छी है। वेरी नाइस। अच्छा भैया कोई अच्छा सा सॉन्ग, कोई अच्छी सी पोएम फ्रेंड्स को सुनाएं। सॉन्ग क्या सुनाएं? न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं बहुत, सहम सीने पे खाए हुए हैं, सितंबर को तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, फड़े बेमुहब्बत में उलझाने वाले। बारिश हो रही है तो हमने कहा कि कॉरिडोर में आ जाएं और बाकी की बात हम यहाँ पे कर लें। अच्छा अब हमने करना है अपने बच्चों से सवाल। तो मरियम और हरी मैं आपसे सवाल करने लगी हूँ, मुझे ये बताएं कि वो कौन सी मछली है जो ना अंडे देती है, ना तैरती है और ना ही कुछ और करती है, ना सांस लेती है? वो कौन सी मछली है? स्टारफिश। ब्लू व्हेल। नहीं। गोल्डफिश। नहीं तो ये तो बिल्कुल भी सही इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा चलें कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपने ट्राई तो किया, हम और आपने हमसे बात की, हमारे पास आए प्यारे प्यारे से हमारे छोटे से दोस्त। आपको हमेशा याद रहेगा कि आपने हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, थैंक यू। हम और आप में लेने लगे हैं हम छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपसे मिलेंगे और मज़े मज़े की बातें करेंगे। हमारा इंतज़ार करते रहे। है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाएं। कैसी ज़िंदगी गुजरती है? लड़ाई झगड़े होते हैं? बिल्कुल होते हैं। बिल्कुल होता है। ये सवाल तो पूछना ही नहीं चाहिए, बल्कि ये पूछना चाहिए अच्छा आज कब लड़ाई हुई थी? हम और आप में वेलकम बैक। हमारे बहुत सारे दोस्त कर रहे हैं हमारा इंतज़ार, मौजूद है लिबर्टी मार्केट में और बात करने वाले हैं बहुत सारे दोस्तों से। तो हम इनसे पूछेंगे सवाल जिस तरह हम हमेशा पूछते हैं। आइए। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा। क्या नाम है आपका? एमन। क्या करती है एमन? हम लोग पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? माय नेम इज़ युसरा रफ़ाकत। ऊंचा बोलें थोड़ा। युसरा। युसरा क्या करती है युसरा? मैं भी इनके साथ ही होती हूँ, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं हम दोनों। सेमेस्टर कौन सा सेमेस्टर है? थर्ड सेमेस्टर, मिड्स हो गया। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में क्या जीपी रही? फर्स्ट में तो बहुत बुरी थी, सेकंड में अच्छा था। पहले में बुरी क्यों? कुछ अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम हो रहा था, सारा सिलेबस सिस्टम क्या होता है? एक्चुअली हम लोग थे दोनों बायो के स्टूडेंट्स और हम गए थे बिजनेस में, तो फिर बिजनेस थोड़ा शुरू में मुश्किल हुआ था, इसलिए फिर दैट्स व्हाई। हाँ, बायो से फिर बिजनेस, ये तो बिल्कुल ही एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। आपके साथ भी यही हुआ युसरा? जी बिल्कुल यही हुआ है। आउट स्टेशन है क्या? मतलब लाहौर से हैं? कहाँ से ताल्लुक़ है?
आउट से। कौन से इलाके से ताल्लुक है आपका? साहिवाल से। साहिवाल से लाहौर आने में पेरेंट्स के साथ कैसे कन्विंस किया, या उनका अपना ये डिसीजन था कि हमारी बच्चियाँ जाएं पढ़ने? नहीं, मेरा ऐसा कोई इतना मसला नहीं था क्योंकि हम मेरे तो बड़े बहन भाई भी यहाँ से पढ़े थे, तो मैं तो आती जाती भी थी, मतलब लाहौर इज़ नॉट न्यू फॉर मी, तो मेरा पहले प्लान था, तो घर वालों से कोई स्ट्रिक्टनेस का इशू नहीं था। गुड हो गया। युसरा आप? जी मैं बहावलपुर वाली साइड से हूँ, तो मेरे पेरेंट्स को शौक था कि अच्छी जगह पढ़ाना है, बाहर भेजना है, तो इसलिए लाहौर के ज़्यादा आया थे। कितने बहन भाई हैं? और हम लोग 4 बहनें 1 भाई हैं। और आप कितने बहन भाई हैं? हम 3 बहनें 1 भाई हैं। 3 बहनें और 1 भाई है। भाई बड़ा है? हाँ, मुझसे बड़ा है। और आप कौन से नंबर पे? मैं 3rd पे। सबसे ज़्यादा फेवरेट कौन है पेरेंट्स का? फेवरेट तो खैर सभी होते हैं, सभी बच्चे होते हैं अपने पेरेंट्स के, लेकिन कोई ऐसा होगा जो बहुत फर्माबरदार होगा, बहुत मानता होगा अम्मी अबू की। फर्माबरदार तो ऐसे हम लोग नहीं है, मतलब हमारी मान लेते हैं पेरेंट्स, मतलब हाँ ऐसा सीन नहीं है जो बहुत ज़्यादा माने, लेकिन ज़्यादा इरिटेटिंग कौन है बहन भाइयों में? कोई भी नहीं वैसे। तो ये ना कोई इरिटेटिंग है ना ही कोई, मतलब दरमियान में चल रहा सारा। हाँ, अच्छा चल रहा है सीन। अच्छा चल रहा है। हाँ, हमारा सीन चिल है, मतलब इस तरह का कोई सीन। अच्छा, पढ़ाई के अलावा क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? आज तो चलो आप लिबर्टी में आए हैं, क्या लेने आए थे वैसे? वैसे ही हमारा दिल कर रहा था घूमने का, तो फिर हमने लिबर्टी लिया भी नहीं, एक्चुअली ये हमारा रैंडम प्लान था ना, कोई शॉपिंग वगैरह तो यहाँ से तो नहीं करते हम। आपसे करते हैं सवाल, लेकिन सवाल से पहले आप सुनाएंगे एक अच्छा सा गाना दोस्तों का। चलें युसरा, आपसे हम सुनते हैं गाना। है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरी ले बलाए तेरे सदके उतारे, है तमन्ना हमें तुम्हें खुद में सजाए, नहीं मुश्किल वफा ज़रा देखो यहाँ, मेरी आँखों में बसता है तेरा जहाँ, है तमन्ना। दैट्स इट। सो स्वीट। अच्छा, अब आपसे सवाल करते हैं, देखते हैं आपको जवाब आता है या नहीं आता है। तो वो कौन सी मछली है जो ना अंडे देती है, ना तैरती है, ना सांस लेती है, लेकिन वो मछली है? वो मछली है लेकिन ना अंडे देती है, ना तैरती है, ना सांस लेती है, वो जिंदा भी है। बताओ। नहीं, मतलब थोड़ा हिंट देना अगर तो। नहीं, ये अब आप मेरे 3 चीज़ें बस बोल दी हैं, अब अगला आप जवाब दें। जो हम खाते हैं। हम खाते हैं, ज़ाहिर है जो फ्राइड होती है। वेरी गुड, वेरी नाइस। देख रहे हैं इतने लोगों से मैंने सवाल किया, लेकिन किसी को भी इसका जवाब नहीं आता था, और मैं ये आपको गिफ्ट हैम्पर दे रही हूँ। आपको याद आता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी, हम और आप में, आप आए थे और इतने मज़े की जो है आज हमने गॉसिप्स भी किए, गपशप भी की। थैंक यू। क्या नाम है आपका? क्या करती हैं? मैं टीचर हूँ। आपका नाम? नवीद इस्लाम। आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। क्या जॉब? अब ग्रुप ऑफ कंपनीज में एज एरिया सेल्स मैनेजर। एरिया सेल्स मैनेजर, गुड हो गया। आप दोनों दोस्त हैं? अच्छा, वाह, वेरी नाइस। आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। कितने साल हुए शादी को? 9 years। बढ़िया। बच्चे भी हैं आप दोनों के? नहीं, बच्चे नहीं हैं। अच्छा, कैसी ज़िंदगी गुजरती है? लड़ाई झगड़े होते हैं? बिल्कुल होते हैं। बिल्कुल होता है। ये सवाल तो पूछना ही नहीं चाहिए, बल्कि ये पूछना चाहिए, अच्छा आज कब लड़ाई हुई थी? नहीं, अभी तो काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन मोस्टली हो जाते हैं। अच्छा, ये कह रही है कि नहीं अभी तो काफ़ी दिन हो गए हैं। वाह, सो क्यूट। अच्छा, मुझे ये बताएं, लड़ाई शुरू कौन करते हैं और अक्सर किस बात पे लड़ाई होती है? ज़्यादातर लड़ाई बिला वजह बातों पे होती है और बहस में शुरू हो जाती होगी ना? अक्सर मैं ही स्टार्ट कर लेती हूँ। अच्छा, और मनाता कौन है? ये मनाते हैं। क्या बात है, देखिए मनाते भी वही हैं, शुरू भी यहीं से होती है। तो जनाब, आपसे एक सवाल करते हैं, मुझे ये बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जिसमें बेपनाह अल्फाज होते हैं लेकिन वो बोल नहीं सकती है? खामोशी। खामोशी में तो कुछ भी नहीं होता। साईं अल्फाज नहीं है ना खामोशी में। खामोशी की एक डिफरेंट लैंग्वेज है भाई, हम नहीं अंडरस्टैंड कर सकते। बहुत डम है। खैर, मैं आपको ये गिफ्ट हैम्पर दूंगी ताकि आपको हमेशा याद आता रहे कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत मज़ा आया आप दोनों से बात करके और बहुत अच्छा लगा। ये जनाब आपके लिए एक यादगार। थैंक यू।
तो जनाब हमारे जाने का हुआ है वक्त, कहने वाले हैं हम अल्लाह हाफिज़, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगी जो सवाल हमने पूछे थे और उन सवालों के सही जवाब कौन से हैं, ताकि वो दोस्त जिन्होंने हमारे प्रोग्राम को देखा है उन्हें पता चल जाए कि अच्छा ये थी पहेलियाँ जो जोया ने पूछी थी और ये हैं इनके जवाब। तो जनाब जो सवाल मैंने किए थे गौर से सुनिए। वो कौन सी मछली है जो न अंडे देती है, न सांस लेती है, न तैरती है? तो जाहिर है वो तली हुई मछली है ना। गाय दूध देती है, मुर्गी अंडे देती है, और वो कौन है जो ये सब कुछ देता है? तो शॉपकीपर है जो ये दोनों चीज़ें देता है। वो कौन सी चीज़ है जिसके बहुत से अल्फाज हैं लेकिन वो बोल नहीं सकती? वो है बुक। और इसके अलावा जो सवाल मैंने पूछा था वो ये था कि वो कौन सी चीज़ है जिसके पर नहीं हैं लेकिन हवा में उड़ती है और उसके हाथ नहीं हैं लेकिन फिर भी लड़ती है? तो वो है काइट यानी कि पतंग। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त है ख़त्म। आपसे मिलेंगे हम अगले शो में। अपना रखें ख्याल और हमारा करते रहें इंतज़ार। अल्लाह हाफ़िज़।